बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है जो कि आपने ना देखी होगी ना कभी सुनी होगी। कभी सुनी है आपने कि कच्चे चावलों से भी कोई बहुत ही इजी सी मिठाई जो है वो बन सकती है। सो यहाँ पर मैंने मिठाई बनाने के लिए जो है वो ले लिए हैं 1 कप के करीब चावल ले लिए हैं। और चावल मैंने इनको अच्छी तरीके से सबसे पहले जो है वो वॉश कर लेना है, ताकि इनमें जो भी मिट्टी हो या जो कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा जो है धूल मिट्टी हो वो निकल जाए। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक धो लेना है हमने कि पानी जो है वो बिल्कुल हमारा सफ़ेद रह जाए, बिल्कुल साफ़ रह जाए। इस तरह से हमने इसकी अच्छी तरीके से इसको धो लेना है। और यहाँ पर जो है हमने इसको धो लिया है और इसको इस तरह से धोने के बाद जो है वो इसमें से थोड़ा सा भी पानी ना रहे, इस तरीके से यहाँ पर इसको खुश्क कर लेना है। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इसमें से पानी जो है वो सबसे पहले निचोड़ लेना है। छन्नी में आप रख लें, पानी बहुत अच्छी तरीके से जो है वो निचड़ जाए। तो फिर यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है और ट्रे पर जो है ये 1 कप के करीब जो चावल थे वो मैंने फैला दिए हैं। और ये मैं इस पर बहुत अच्छे तरीके से फैला दूँगी। और आपके पास इससे बड़ा भी कोई बर्तन हो, आपके पास कोई बड़ी सी ट्रे हो तो आप उसमें भी फैला सकते हैं, ताकि इजीली जो है यहाँ पर जो चावल हैं बहुत अच्छी तरीके से जो है वो खुश्क हो जाएँ। और खुश्क होने में तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। अगर आपने आज के आज ही ये रेसिपी बनानी है तो आपको जो है किसी हवादार जगह पे इन चावल को रख सकते हैं। और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये चावल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से खुश्क हो गए हैं, कोई इनमें नमी भी बाकी नहीं रही है। और ये चावल जो है वो मैंने आधे घंटे में जो है वो अच्छी तरीके से खुश्क कर लिए थे। अगर आपको ये रेसिपी आज बनानी है तो आप कल जो है वो ये प्रोसेस करके रख सकते हैं, इजीली जो है वो आप सुखा सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने इसके साथ ही यहाँ पर मैंने घी ले लिया है और मैं यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ कढ़ाई में। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने इसमें जो है इसको गरम कर लिया है। और गरम करने के साथ साथ ही यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े से करके चावल जो हैं वो इसमें फ्राई कर लूँगी डाल के। और आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है वो घी ले सकते हैं। मैंने कम घी जो है वो इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसको 1-2 बैचेस में करके तो फ्राई कर लूँगी। अगर आप इससे भी कम घी लेना चाहते हैं तो आप 3 बैचेस में जो है ये चावल जो है वो बहुत अच्छी तक फ्राई कर सकते हैं। और ये तब तक फ्राई करने हैं जब तक इनका बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर जो है वो नहीं आ जाता, तब तक बहुत अच्छे से बहुत ही क्रिस्पी से चावल जो है हमारे गोल्डन हो जाएंगे कुछ ही वक्त में। और चम्मच चलाते रहना है और देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता से ये अपना जो कलर है वो पकड़ना शुरू हो गए हैं, गोल्डन कलर। और थोड़ा सा इससे ज़्यादा जो है वो और इसको कुक करूँगी घी में, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और कुछ ही देर में जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तकरीबन 10-12 मिनट लगते हैं एक बैच को जो है वो रेडी होने में। सो अगर आप ज़्यादा घी डाल के करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा घी डालकर एक ही बार में फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 बैचेस में फ्राई कर रही हूँ। देखिए कि पहला बैच जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आ गया है। उनको भी मैं अब एक छन्नी में निकालूंगी ताकि जो एक्सेसिव ऑयल है वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें से निकल जाए। और इसके साथ ही जो है वो बाकी बचे चावल थे वो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और बहुत अच्छे तरीके से इसको भी मैंने देखिए कि फ्राई कर लिया है। और इसी तरीके से देखिए कि सारे जो चावल थे वो फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन सा कलर बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। सो छन्नी में मैंने देखिए कि इन्हें निकाल लिया था बहुत अच्छे तरीके से। और कितने अच्छे तरीके से ये जो है क्रिस्पी से जो हमारे चावल हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। और फ्राई करने के बाद इनका एक्सेसिव ऑयल भी निकलने के बाद मैंने इन्हें कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था, ताकि भी ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाए। सो यहाँ पर कुछ ठंडा होने के बाद मैंने मिक्सी में इसका जो है वो फ़ाइन सा पाउडर बना लिया है। खैर फ़ाइन सा पाउडर तो नहीं कह सकते, एक क्रम्बली सा इसका जो है वो टेक्सचर सा आता है हाथों में। इस तरीके से हमने चावल को जो है वो कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है। और इसके साथ ही यहाँ पर मेरे पास कुछ काजू रखे हुए थे जिनको इसी चावलों के थोड़े से मिक्सचर में मैं यहाँ पर पीस लूँगी। अगर आपके पास कोई भी किस्म का बादाम है, पिस्ते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के नट्स जो है वो डाल सकते हैं। और एक इलायची मैंने इसमें डाली थी, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर से देखिए कि मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करने के बाद यहाँ देखिए कि मैंने 1 कप के जितना दूध ले लिया है। कोई इसमें ज़्यादा दूध इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और 1 कप मैंने दूध ले लिया है, पैन में इस मेरे गरम कर लेना है थोड़ा सा।
थोड़ा सा गर्म करने के साथ ही इसके साथ ही मैं यहाँ शामिल कर दूँगी 1/3 कप चीनी। और वो चीनी जो है वो आपकी अपनी चॉइस पे है, वो आप अपनी चॉइस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कम मीठा खाते हैं या ज़्यादा मीठा खाते हैं, उस हिसाब से आप मीठा इसमें शामिल कर सकते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से अब इसकी कुकिंग करूँगी ताकि मीठा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और बिल्कुल यकजान हो जाए। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें आधा कप से थोड़ा कम खोपरा इस्तेमाल कर रही हूँ। और खोपरा भी आपकी अपनी चॉइस पे है कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खोपरा भी हम नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने इसको कुक कर लिया है। और साथ ही यहाँ पे मैंने कढ़ाई में उसी ऑयल में मैंने कुछ मेरे पास खोपरा था और कुछ मेरे पास बादाम थे जो कि मैं फ्राई कर लूँगी। और उसी जो मैंने डिश लेनी है मिठाई के लिए, उसी में मैंने अब ये तमाम जो है फ्राई किए हुए नट्स और खोपरा जो है वो मैंने इसमें डाल देना है ताकि हमें प्लेट को जो है वो ग्रीस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर अब इस स्टेज पर मैं अब इसमें जो है वो मेरे पास जो चावलों का भूरा बना था वो अब मैं इसमें डाल दूँगी और बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन थोड़ी देर के लिए इसे पकाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा इसका कुकिंग टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम में ये बन के रेसिपी जो है वो तैयार हो जाती है। तकरीबन इसमें 10 से 12 मिनट लगते हैं और ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो जाती है। सिर्फ चावल जो है वो आपको भिगोने हैं। अगर एक दिन पहले आप भिगो के रखना चाहते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप उसी दिन जो है वो उन्हें भिगो के जो है उसके बाद खुश्क करें तो तभी ये रेसिपी बन जाती है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बाकी रेसिपी में ओवरऑल कोई भी टाइम नहीं लगता। सो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको कुक कर लेना है। इतना कुक करना है कि ये एक अच्छे तरीके से भुन जाए और तकरीबन एक सूजी के जैसा इसमें टेक्सचर आ जाए। और यहाँ पर देखिए कि ये इस कंसिस्टेंसी में अब इसको यहाँ पर मैं उतार लूँगी। और यहाँ पे मैंने कुछ तिल ले लिए थे सफ़ेद, जो कि मैं इस प्लेट में जो है वो पोर कर रही हूँ क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप अपनी चॉइस से जो भी चीज़ें डालना चाहें गार्निश के लिए या इसमें जायके के लिए तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने सारी जो मिठाई का मिक्सचर था वो यहाँ पर मैंने डाल दिया है और चम्मच की मदद से, स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं इसको सेट करूँगी। चम्मच से इसके किनारे भी बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो आप रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप 2 से 3 घंटे जो है वो फ्रिज में रख दें और थोड़ा सा ये चिल्ड हो जाए तो फिर आप इसके जो है टुकड़े कट कर सकते हैं। या आप टुकड़े कट ना भी करें तो यहाँ पर मैं इसको प्लेट में जो है वो निकाल रही हूँ बहुत ही कम वक्त में और घर में रखी चीज़ों से। और एक यूनिक रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप किसी के घर जाएँ तभी भी आप मिठाई ये लेकर जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये रेसिपी जो है वो घर में रेडी हो जाती है बहुत ही कम वक्त में। सो रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़े की मिठाई जो है वो घर में रखे इंग्रेडिएंट से रेडी हो चुकी है। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।